नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तकरीबन 5 महीने पहले की बात है, फिल्म धुरंधर का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, जिसमें कि आर माधवन जिनका लुक एक्चुअली में अजीत डोभाल जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और उस टीज़र के अंदर ना आर माधवन एक लाइन डिलीवर करते हैं कि कुछ साल पहले मुझसे किसी ने कुछ कहा था कि पड़ोस में रहते हैं, गूदे भर का ज़ोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, अब बिगाड़ने का वक़्त आ गया है। इतनी लाइन सुनकर ना भैया मैं बुरी तरह से डेस्परेट हो गया, बेताब हो गया कि कब ये फ़िल्म रिलीज़ हो और कब इस फ़िल्म को देखने मैं जाऊँ। इस फ़िल्म का हालाँकि टीज़र के बाद, फर्स्ट लुक के बाद ट्रेलर भी आया, कई सारे गाने भी रिलीज़ हुए और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना, वो डे बाय डे बढ़ती ही चली गई। ऑल्दो मैंने प्लान करा था कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊँगा, लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं पाया। बट मैंने कल यानी कि सैटरडे को इस फ़िल्म को देखा और मैं सच बता रहा हूँ आपसे कि जो उम्मीदें या फिर जो एक्सपेक्टेशंस मैं लेकर के गया था, ये फ़िल्म उन सारी ही एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चली जाती है, भर-भर के मेरा दिल जीत लेती है। जिस तरीके से इस फ़िल्म का टाइटल है ना धुरंधर, अरे भैया यथा नाम तथा गुण, यहाँ पर एक्टिंग के सारे महारथी, सारे धुरंधर जो है भैया एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और इन सारे ही धुरंधरों में एक धुरंधर है जो सबसे आला दर्जे का परफ़ॉर्मेंस देता है, वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना का गज़ब वाला साल जा रहा है भैया 2025। साल की शुरुआत में वो छावा फ़िल्म के अंदर औरंगज़ेब बनते हैं, सबका दिल जीत लेते हैं। और छावा फ़िल्म की ही तरह यहाँ पर साल के एंड में एक बार फिर से अक्षय खन्ना नेगेटिव शेड में आते हैं और एक बार फिर से भैया पूरी पिक्चर जो है वो अपने नाम लिखवा करके चले जाते हैं। रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है ना भाई साहब, उस कैरेक्टर को जी लिया है अक्षय खन्ना ने। उनका अलग ही अंदाज़ इस कैरेक्टर में चार चाँद लगा देता है। वहीं अगर हम पूरी पिक्चर की बात करें भाई साहब, तो पूरी पिक्चर आला दर्जे की पिक्चर है। हालाँकि 3 साढ़े 3 घंटे की पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर आपको अपनी सीट से उठने भी नहीं देती है। और ये जो साढ़े 3 घंटे हैं, इन साढ़े 3 घंटे में से एक भी सेकंड के लिए आपको ये फ़िल्म बोरियत महसूस नहीं होने देती है। जो छोटे-मोटे सीन जो कि आपको लग सकता है कि ये फालतू था, लेकिन वो फालतू सीन नहीं था भाई साहब, वो एक बिल्डअप था जो कि कैसे क्लाइमेक्स तक कहानी को लेकर के आता है। फिर जो हमें टीज़र देखने को मिला है अगले पार्ट का, वो देख कर के मतलब आपकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो एक्टिंग की बात मैंने कही अक्षय खन्ना की, अक्षय खन्ना के साथ-साथ संजू बाबा भाई साहब ज़बरदस्त अंदाज़ में उनकी गाली-गलौच वाले डायलॉग और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ राकेश बेदी, जिन्हें कि हमने अक्सर कॉमेडी वाले रोल करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर वो कॉमेडी के साथ-साथ थोड़ा-सा नेगेटिव शेड भी दिखाते हैं। गौरव गेरा भी साइड कैरेक्टर में है और एक वो सारा अर्जुन नाम की जो लड़की है एक्ट्रेस, उसका रोल भी अच्छा है। और इन सब के साथ-साथ हमें अर्जुन रामपाल को नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन रामपाल भाई साहब थोड़ी देर के लिए आते हैं आईएसआई के मेजर के रोल में, लेकिन भाई इम्पैक्ट छोड़ कर के जाते हैं। हालाँकि अर्जुन रामपाल का जो रोल है वो फर्स्ट पार्ट में इतना बड़ा नहीं है। शायद सेकंड पार्ट में अर्जुन रामपाल और उनका बॉस कौन है, एक्चुअल में आका कौन है, क्या वो दाऊद इब्राहिम है या फिर वो कोई और है या पाकिस्तान का कोई लीडर है, इन सारी चीज़ों का खुलासा तो ख़ैर अगले पार्ट में होगा। लेकिन इस पार्ट में अर्जुन रामपाल को दिखाया गया है कि वो आईएसआई के मेजर हैं जो कि 26/11 अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। और इससे पहले ये लोग संसद भवन पर हमला, कंधार में प्लेन हाईजैक जहाँ पर पैसेंजर्स के बदले में कुछ आतंकवादियों को रिलीज़ करवाना और इसी दौर में आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो एक मिशन लेकर के आते हैं जिसका नाम है मिशन धुरंधर। और ये मिशन धुरंधर कैसे एग्ज़ीक्यूट होता है, कैसे रणवीर सिंह को पाकिस्तान भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें आप जब फ़िल्म में देखेंगे आपको तो ही पता चलेगा। और रणवीर सिंह को ही ये लोग क्यों प्रेफ़र करते हैं, क्यों पिक करते हैं, इसका जवाब आपको पिक्चर के एंड में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर रणवीर सिंह का जो एक्चुअल नाम है पिक्चर के अंदर, वो भी आपके सामने रिवील करते हैं मेकर्स। और ये जो सारी घटनाएँ हैं या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही रियलिस्टिक तरीके से रखी हैं डायरेक्टर आदित्य धर ने। क्योंकि जब आप जासूसी फ़िल्में बनाते हैं या फिर इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है भाई साहब, यश राज फ़िल्म्स का स्पाई यूनिवर्स, जहाँ पर जो सो कॉल्ड स्पाई होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, टाइगर या फिर पठान, जो कि बिकिनी बेब्स के साथ नाचते हैं, कूदते हैं कि घुंघरू टूट गए, झूमे जो पठान। वहीं अगर आप धुरंधर को देखें, तो आपको महसूस होता है कि भैया रियल जो स्पाई होते हैं, उनकी लाइफ़ कितनी मतलब बद से बदतर होती है। दूसरे मुल्क में जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इस फ़िल्म के स्टार्ट में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, उसका तो रेप होते-होते बच जाता है, उसके गाँव का गुड़गाँव बन जाता 2 सेकंड के अंदर। किस तरह के हालातों से गुज़रना पड़ता है एक रॉ एजेंट को, जो कि अपनी पहचान छुपा करके दूसरे मुल्क में रह रहा है। एक सीन है जहाँ पर कि ये रणवीर सिंह जो है, वो एक क्या बोलते हैं वो लंगर बोल लीजिए या फिर भंडारा टाइप का बोल लीजिए, जहाँ पर कि खाना बँट रहा है। मन को मार कर के वो बंदा जो है, वो भीड़ में घुसता है, एक प्लेट खाने की लेकर के आता है। उसकी आँखों से जो आँसू बहते हैं,
हालाँकि है तो ये बहुत ही छोटा सीन, लेकिन इस छोटे से सीन को देख कर के आप समझ सकते हैं कि जो हमारे अननोन मेन्स हैं या जो हमारे जो रॉ के एजेंट्स हैं, वो जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो कैसे अपने जीवन को वहाँ पर काटते हैं, कैसे मतलब परिस्थितियों के साथ जूझते हैं, कैसे हालातों से जूझते हैं, उन्हें दूसरे मज़हब को अपनाना पड़ता है, अपनी पहचान को छुपाना पड़ता है। अगर वो वेजिटेरियंस हैं, तो मन को मार करके उन्हें बीफ वगैरह सब कुछ खाना पड़ता है। क्यों? और वो लोग अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? हमारे लिए और हमारे देश के लिए। और यही सारा काम जो है, वो इस फ़िल्म के अंदर हमज़ा यानी कि रणवीर सिंह कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में रह कर के हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। जैसे कि अगर ये लोग भारत में कोई अटैक प्लान कर रहे हैं, तो अटैक प्लान करने के लिए एम्यूनिशन, हथियार वगैरह कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, या फिर भैया भारत की इकोनॉमी को त्रस्त करने के लिए, परेशान करने के लिए नकली जाली नोट कैसे पाकिस्तान के रास्ते वाया वाया करके ये लोग नेपाल के रास्ते यूपी में भेजते हैं। अब चूंकि यूपी में कोई ढंग की सरकार नहीं है, तो माफिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जहां पर कि आर माधवन का क्लासी डायलॉग आता है कि साला हम लोगों ने पाकिस्तान कराची में अपना एजेंट जो है वो बिठा दिया है, लेकिन यूपी के माफिया को हम लोग जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी निराशा, हताशा, और इस हताशा को, निराशा को कहीं ना कहीं वो किस्मत का नाम देते हैं कि जब किस्मत पलटेगी तब शायद हम कुछ अच्छा कर पाएं। यहाँ पर किस्मत से कभी का मतलब है सरकार का। जब सरकार बदलती है उसके बाद भाई साहब आप देखते हैं नोटबंदी होती है। ना सिर्फ नोटबंदी, बल्कि हमारी सरकार तो इंडियन आर्मी को खुली छूट दे देती है सर्जिकल स्ट्राइक करने की। इन सारी ही चीजों के पीछे हमारे जो रॉ के जो एजेंट होते हैं, वो कैसे पर्दे के पीछे से सारी चीजों को डिकोड करते हैं, समझते हैं। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल रिसर्च के साथ यहाँ पर आदित्य धर ने रखा है। मेरा मानना है कि आदित्य धर ने जो रिसर्च करी है, जो रियल लाइफ के जो इंसिडेंट है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल्म के साथ पिरोया है। ये कारनामा कोई यशराज फिल्म वाला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों का फोकस सिर्फ हीरोइन को बिकनी में दिखाने में, हीरो को जबरदस्त तरीके से स्लो मोशन में पोर्ट्रे करने में, हीरो किस करता है, हनी ट्रैप, ये सारी वो ट्रैप। हनी ट्रैप यहाँ पर भी है, लेकिन काफी डिसेंट तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ, खून खराबा थोड़ा ज्यादा है, गाली गलौज थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया चीजों को रियल रखने की कोशिश की गई है। अब ये था भैया मेरा रिव्यू फिल्म धुरंधर के बारे में। आपके रिव्यूज या फिर आपके रिएक्शन क्या है, या आपकी फीलिंग क्या है फिल्म धुरंधर के बारे में, एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में? कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।